आप सभी लोग जानते हैं। चलिए हम लोग पेन ले लेते हैं और शुरू करते हैं। कल मैट्रिक का एग्जाम है, मैथ्स का पेपर है। मैट्रिक मैथ्स का पेपर है कल, फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग में मैट्रिक मैथ्स का जो है पेपर। तो कल 18 फरवरी भी है और हम लोग अभी लाइव क्लास लेंगे। मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो लाइव हो, और जिस लाइव का हम लोग रखे हैं नाम महाकुंभ। क्या नाम रखे हैं? महाकुंभ। महाकुंभ है ना, महाकुंभ। चलिए, तो आज का जो लाइव क्लास होगा वो महाकुंभ लाइव क्लास होगा। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ाई को शुरू करते हैं। फटाफट हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद चलिए कल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि 140 और 360 का HCF ज्ञात करें। 140 और 360 का HCF ज्ञात करें। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन है कि 140 और 360 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उसका फॉर्मूला होता है A = BQ + R। ये एक फॉर्मूला है। अब देखो, कल मैट्रिक की परीक्षा है और फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में मैथ्स का पेपर है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक साल कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहिए कि जो संभव अगर नहीं है। कल परीक्षा है तो कुछ ऐसे चीज को पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में टच कर जाए, है ना, जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम की सहायता से 140 और 360 का HCF निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, जो फार्मूला है A = BQ + R। A = BQ + R। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 70 35 बार में कट जाएगा, 5 से जो है 7 बार में कट जाएगा 35, और 7 से 1 बार में कट जाएगा, है ना। फिर अगर हम लोग 360 का लेते हैं, 360 का लेते हैं, 2 से 180 बार में कटेगा, 2 से 90 बार में कटेगा, 2 से 45 बार में कटेगा, 3 से 15 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा, और 5 से फिर 1 बार में कटेगा। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ छोटा सा मजाक करूं कि आप पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने के लिए हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये यूक्लिड नहीं है, इस तरह से नहीं बनता है। ये तो मेरा अभाज्य गुणनखंड है ना। तो मुझे लगा छोटी सी मस्ती आप लोगों के साथ किया जाए। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की जो सहायता से हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले संख्या को शुरू वाले से बड़े वाले संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे।
तो मान लेते हैं कि 140 को अगर हम लोग 360 से भाग देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा 280। 0 का 0, 16 में 8 गया 8, है ना, बचा गया 80 बचा। और अगर 80 को फिर इससे भाग देंगे तो एक बार में 80 कटेगा तो नीचे बचेगा क्या 60। फिर 60 को 80 से भाग देंगे तो एक बार में 60 कटेगा, नीचे बचेगा 20। फिर 20 को 60 से भाग देंगे तो कटेगा, नीचे बचेगा 0 0, है ना। तो बाबू जिससे 0 0 कट गया, जिससे 0 0 कट गया, तो ये जो मेरा कंटेंट हुआ, इसी कंटेंट को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ। आप लोग से लिखें। है ना, हम लोग जो है एक कहा जाता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर a इंटू बी इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यदि हमको एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी बटे एलसीएम, a इंटू बी बटे एलसीएम। यदि हमको एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, a इंटू बी बटे एचसीएफ, a इंटू बी बटे एचसीएफ। हम लोग थोड़ा फॉर्मूला को कमांड करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला कमांड हो जाए, है ना। ये अच्छा, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू एक क्वेश्चन आता है, सिद्ध करे, क्या आता है, सिद्ध करे √3 या √2 या √5 या √7 या √11। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो √3 आ जाए, या तो √2 आ जाए, या तो √5 आ जाए, या तो √7 √11। लेकिन अधिकतर √3 √2 √5 ये एग्जाम में आना ही आना है। आप इसको देख ले, दिमाग में सेट कर ले, एग्जाम में आएगा ही। कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, √3 + 6 1/√2 2√2 + 3। तो इस टाइप का भी एक सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आना ही आना है। एकदम इसको गांठ बांध ले कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, अभाज्य गुणनखंड से भी क्वेश्चन आता है। अभाज्य गुणनखंड से भी क्वेश्चन आएगा। जिस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं मार्कर से, पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जो है नर्वस फील हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है, चैप्टर 1 से बात आता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव, है ना, और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव देखने की ज्यादा जरूरी है ना। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन, यानी ये जो आएगा आपका, यह चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से, इससे वास्तविक संख्या से चैप्टर 1 से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है।
चैप्टर 1 से क्या क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, HCF LCM निकालने के लिए, सिद्ध करे √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। चलिए इस चीज को समझ में, चलिए हम लोग महाकुंभ लाइव ले रहे हैं और चलते हैं अब चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 से पहले हम चैप्टर 8 की ओर चलेंगे, इसलिए चैप्टर 8 की ओर चलेंगे क्योंकि देखो अब हमारे पास ओनली फॉर 24 घंटे का समय है। कितना? 24 घंटे का समय है। तो 24 घंटे में हम आप लोगों के साथ ऐसा कुछ कर ले, ऐसा रिलेशन बना ले ताकि आपका एग्जाम में रिजल्ट बन जाए, क्वेश्चन जो आपके पास आवे वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। बाकी आपने साल भर क्या पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं। तो चलिए इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं ट्रैग्नोमेट्री में। कहाँ लेके चलते हैं? ट्रैग्नोमेट्री में। तो ट्रैग्नोमेट्री की कुछ बातें को हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना बाबू रे? आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? फिर से एक बार, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h, टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/p। मेरा जो क्लास है अभी महाकुंभ में, मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहेगी कि आपको फॉर्मूला का कमांड करवा दूं एक ही क्लास में, ताकि फॉर्मूला के बिना मैथ बनाना संभव नहीं है। तो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इस चीज को कर लेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, टेन थीटा p/b, cot थीटा b/p, cosec थीटा h/p और sec थीटा h/p। तो इस चीज को आपको दिमाग में सेट करने की आवश्यकता है। चलिए समय उतना नहीं है जो आपसे मैं ज्यादा डिटेल कर पाऊं। आपको अगर लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप लिख सकते हैं। चलिए कुछ बातों को हम लोग समझेंगे, कुछ बात को समझेंगे। साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, इस चीज को हम लोग समझेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। तो ये हमको याद रखना है साइन का मान क्या होता है। चलिए cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो आप इसको भी दिमाग में सेट करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। चलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए, क्योंकि कल आपका मैट्रिक का मैथ्स है और मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट बेहतर हो। और हमारी संस्था हर वर्ष 95+ रिजल्ट देती है मैथ्स, है ना। पिछले 6 सालों का अनुभव है, 6 सालों का एक्सपीरियंस है। चलते हैं अब हम लोग चलते हैं किसमें, एक फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसके भी आप लिख ले, यह भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में आएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता है। चलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या पूछेगा?
पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि है। कितनी विधि? तीन विधि। तो पहले विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, पहले विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरे विधि का नाम है विलोपन विधि। क्या नाम है? दूसरे विधि का नाम है विलोपन विधि। तीसरा विधि जो है उसे कहा जाता है वज्र गुणन विधि। तीसरे विधि को कहा जाता है वज्र गुणन विधि, है ना। ये क्या है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि, तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो आपको ये समझने की आवश्यकता बेहद जरूरी है ना। चलिए हम लोग बोर्ड को साफ करते हैं फिर। चलिए और हम लोग समझेंगे क्वेश्चन और कहता है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधि है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करने की तीन विधि है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। दूसरा विधि को कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तीसरा विधि को कहते हैं द्विघाती सूत्र विधि। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र विधि। तो इस चीज को समझने के लिए बेहद जरूरी है। पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तीसरा विधि द्विघाती सूत्र विधि, है ना। तो इस चीज को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग इस चीज को समझें, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं माध्य। इस सर माध्य निकालने की कितनी विधि होती है। माध्य से ये क्वेश्चन एनी हाउ आता है। माध्य निकालने की तीन विधि होती है। माध्य निकालने की जो पहली विधि होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा विधि जो होता है उसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। तीसरा विधि जो होता है उसको कहते हैं पद विचलन विधि। क्या कहते हैं? पद विचलन विधि। तो माध्य निकालने की भी तीन विधि होती है। अगर हम प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला की ओर जाए तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये फॉर्मूला है। अगर हम कल्पित माध्य विधि में जाए तो a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। अगर हम पद विचलन में जाएं तो a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुना h। तो ये मेरा जो है माध्य निकालने की तीन वो फॉर्मूला है। माध्य निकालने की फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, है ना। तो आप इसे नोट करिए। मैं आपको फॉर्मूला पे कमांड करवा रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। मेरा पहला क्लास स्मार्ट बोर्ड पे है। मैंने सोचा कि बोर्ड एग्जाम कल है मैथ्स का, तो आज के मैं स्मार्ट बोर्ड पे क्लास हूं। दो बिंदुओं की दूरी, दो बिंदुओं की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है जिसको दूरी सूत्र कहते हैं। आप फॉर्मूला अगर कमांड कर ले तो आपका मैथ्स ऐसे ही एनी हाउ आपको 60 प्लस नंबर आ जाएगा। ओनली फॉर्मूला
देखो बाबू मैट्रिक के मैथ्स में कुछ नहीं है, कंपटीशन का मैथ्स पढ़ना है, 11th-12th का मैथ्स पढ़ना, ये बेसिक नॉलेज है। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे आप कमांड रख लें, दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्षेत्रमिति के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, कहा जाता है शंकु, शंकु को इंग्लिश में कहा जाता है कोन, ठीक है ना। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दे एग्जाम में कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको कहते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसके बाद कहा जाता है बताइए शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु की आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आप इसे लिखिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीथ का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ब्रीथ जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सर्कल। सर्कल के बारे में क्वेश्चन कहा गया है कि मान लेते हैं कि एक वृत्त है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है, एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा हो सकती है। तो हमारा जवाब होगा किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखा हो सकती है, किसी भी वृत्त में अनंत छेदक रेखा हो सकती है। आपसे पूछेगा किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो हम लोग कहेंगे किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दो बिंदु, जैसे कि स्पर्श रेखा का मतलब हुआ जो वृत्त को छू के चले जाए, यहां से छू के गया, यहां से भी छू के गया, यहां से भी छू के गया। प्रायिकता अगर हम लोग तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रमेय से आपको क्वेश्चन एनी हाउ आना है। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये प्रमेय 6.1 है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप लोग इसे देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया जाता है। दूसरी बात, चलिए चैप्टर 1 हम लोग कवर कर लिए, चैप्टर 2 कवर कर लिए, चैप्टर 3 कर लिए, चैप्टर समानांतर श्रेणी एपी। मान लीजिए कि ए एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ऐसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी, है ना। तो a n और sn निकालने का भी एक फॉर्मूला आपके पास होता है। इसको कहते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में? एपी। ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ऐसे निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। सार अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, है ना। तो इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा क्योंकि यह समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। हम लोगों ने चैप्टर 1 कवर कर लिया, चैप्टर 2 कवर कर लिया, चैप्टर 3 कवर कर लिया, चैप्टर 4 भी कर लिया और अभी हम लोग चैप्टर 5 को भी कवर कर लिए हैं। चैप्टर 6 में भी हम लोगों ने क्वेश्चन बता दिया, चैप्टर 7 में भी विभाजन सूत्र,
चैप्टर 8 में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कवर कर लिया, 9th में ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। चैप्टर 10 में हम लोग जो है छेदक रेखा और जो है स्पर्श रेखा कवर कर लिया। चैप्टर 11 में आपको रचना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आपको कवर करने की आवश्यकता है। चैप्टर 12 में चलते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 को कवर हम लोग करेंगे और चैप्टर 12 का टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इस टॉपिक को लिखे, इससे थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो हम आप लोगों को भी कवर करेंगे। तो चैप्टर 12 में जो है वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन फार्मूला आता है त्रिज्यखंड, इसमें मेन फार्मूला आपको मिलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या मिलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसी में एक फार्मूला नया आता है कि भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। चैप्टर 12 में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाबू एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हमने ठीक है मार्क को लाया, लेकिन मेरा जहां तक हो पाएगा मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा, है ना। महाकुंभ लाया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360। चैप्टर 13 को हम लोगों ने देखा, चैप्टर 14 को भी देखा और चैप्टर 15 को भी हम लोगों ने देखा, है ना। चलिए अब हम कुछ बीबीआई बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने से रिलेटेड है। बीबीआई हम लोग देखेंगे, है ना। तो बीबीआई में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहली बात रचना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रचना चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राफ आना ही आना है। ग्राफ, एक ग्राफ जो है वो आता ही आता है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। बीबीआई इंपॉर्टेंट मोस्ट बीबीआई बता रहे हैं कि क्या क्या आएगा, जो आप रात में पढ़ ले और आपको मिल जाएगा। YouTube पे जाइएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर 3 प्रमेय से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 9 से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पोस्ट बीबीआई। चैप्टर प्रायिकता से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रायिकता से भी क्वेश्चन 2 नंबर और 1 नंबर में आना। कोचिंग सेंटर में एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है, न्यू बैच। जो बैच 20 फरवरी से आप लोग डेट रखें, 20 फरवरी 2026 से एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। किसका? मैथ्स का एक क्लास शुरू कर रहे हैं जो 2026 से 27 के बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे अब अगले साल मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी जो बच्चे इस बार क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए 20 फरवरी 2026 से एक नए बैच की घोषणा कर रहे हैं ललन एप्लीकेशन कोचिंग सेंटर में। शाम के 4 बजे से, शाम के 4 बजे से यह नया बैच लॉन्च हो रहा है। शाम के 4 बजे से हमारा मोबाइल नंबर है 8227025662 और मैथ्स का क्लास होगा। और यह एड्रेस इसका है पूरब टोला कहलगांव 2 नंबर प्लेटफॉर्म के पास। यह क्लास पूरब टोला में होता है, पूरब टोला के कहलगांव शहर में होता है। और मोबाइल नंबर से आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी के लिए। दूसरी बात, अभी जो हम लोगों ने लाइव क्लास लिया महाकुंभ लाइव, कौन सा लाइव लिया? महाकुंभ लाइव हम लोग ले रहे थे। तो महाकुंभ लाइव का क्लास जो है रात में 8 बजे से भी होगा और कल फिर आज रात में 8 बजे से होगा, रात में 8 बजे या 10 बजे से भी हो सकता है। और फिर कल सुबह जो है 6 बजे से 8 बजे तक भी महाकुंभ होगा। 6 से 8 बजे के बीच में भी महाकुंभ लाइव होगा। और जो भी बच्चे मैंने कंटेंट बताया है, आप YouTube पे जाएं, मेरा वीडियो ललन एप्लीकेशन YouTube चैनल है,
उस पे जाके आप मेरा सारा वीडियो जो है आप देख सकते हैं और कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मैथ्स का सारा वीडियो उस पे पड़ा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर रात में।